वेलकम टू शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं हमारे स्टूडेंट मोहम्मद महराज। मोहम्मद महराज के इस बार नीट में 568 मार्क्स हैं और बहुत ही इनक्रेडिबल स्टोरी है उनकी। चलिए उनकी स्टोरी ज़रा उनसे ही सुनते हैं। वेलकम। एक बार ज़रा अपनी स्टोरी, अपने प्रिपरेशन जर्नी के बारे में सबको बताइए। मेरा नाम मोहम्मद महराज है। मेरे नीट में 568 मार्क्स आए हैं और मैं शाहीन का 2 इयर्स कोर्स का स्टूडेंट था और मेरा बैकग्राउंड बहुत पुअर बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा 1 to 10 स्टडी एक गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई, 1 to 5th, और उसके बाद में 6 to 8 और 9th और 10th तीन स्कूल थे, लेकिन तीनों के तीनों गवर्नमेंट स्कूल थे। और उसके बाद मेरा स्टडी वहाँ मिलने के बाद मेरे 10th में 97.12% आए। उसके बाद मेरे सर शिवानंद सर और राजू सर ने शाहीन कॉलेज के बारे में से पहले मेरे बसवा कुमार पाटिल सर थे, उन्होंने शाहीन कॉलेज का इंट्रोडक्शन कराया। और शाहीन कॉलेज में मेरे को डॉक्टर अब्दुल खदीर सर से 2 साल की फ्री एजुकेशन मिला मेरे को। इस वजह से मेरा मौका मिला, इस मौका को मैंने मेरे फ़ायदे के लिए मैंने इस्तेमाल किया। इस वजह से 568 मार्क्स आए। आई विल थैंक यू टू खदीर सर एंड अब्दुल खदीर सर एंड बसवा कुमार पाटिल सर। आप किसी छोटे विलेज से बिलोंग करते हैं, ज़रा से एक बार अपने विलेज के बारे में बताइए। हाँ सर, मेरा विलेज यादगिरी डिस्ट्रिक्ट के शाहपुर तालुके हत्ती गुडूर बोल के एक गांव है सर। वो गांव नॉर्मली हर एक गाँव के उतना डेवलप नहीं है सर। जहाँ से हम देखते हैं बेंगलुरु वैसे सिटी के जैसा कोई सिटी नहीं है सर। एक नॉर्मल गांव था, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल थे, वही गवर्नमेंट स्कूल में मेरा स्टडी हुई सर वहाँ पे। तो आपकी पूरी स्कूलिंग 1 से 10 तक गवर्नमेंट स्कूल में हुई है? हाँ सर, मेरा 1 to 10 कम्प्लीटली गवर्नमेंट स्कूल में ही हुआ। उस वक्त मेरे टीचर्स ने सपोर्ट किया, उस वजह से मैं आगे बढ़ पाया सर। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? पेरेंट्स किस फील्ड में थे? हाँ सर, हम बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। एक्चुअली मेरे पापा एक पेट्रोल पंप में वर्कर के काम करते हैं सर। उनका सैलरी 8000 है सर, सिर्फ 8000 है। और मम्मा घर में टेलरिंग का काम कर रहे हैं सर। हमारे सपोर्ट की वजह से, टेलरिंग और पापा का मेहनत की वजह से हम आगे बढ़ पाए सर। तो गांव में रहते हुए और गांव के भी बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हुए आपने किस एज में ये सोचा कि मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ? डॉक्टर कैसे ख्याल है ये? एक्चुअली सर, ये तो माइंड में भी नहीं था कि हम डॉक्टर बनते हैं। एक्चुअली मेरे को फर्स्ट ईयर में आने के बाद पता चला कुछ नीट बोलने वाला था, नीट बोलने वाला कुछ एग्ज़ाम है बोल के। उससे पहले मेरा 10th होने के बाद 97.12% आने के बाद, उससे पहले मेरा एक इंसिडेंट हुआ सर। उस रिज़ल्ट से पहले एक्चुअली मेरे को हमारे शाहपुर बोल के एक तालुक है सर, वहाँ तालुक में एक फंक्शन रखे थे सर। दशनापुर वाले सुदत्त दशनापुर उनके ट्रस्ट से और बसवा कुमार पाटिल सर के कल्याण कर्नाटका प्रतिष्ठान के ट्रस्ट से मेरे को एक मौका मिला वहाँ पे परफॉर्मेंस करने का। उसी दिन रात में खदीर सर हमारे कैंपस को मीट किए सर, और मीट करने के बाद उन्होंने वादा किया, आपसे अच्छे मार्क्स देने वाला जो स्टूडेंट भरोसेमंद है उसे मैं मौका देने के लिए तैयार हूँ बोल के बोले सर। उससे हिम्मत मिली सर। उसमें मेरा लाइफ के लिए एक समझिए सर एक गोल मिल गया है कि कुछ तो करना है। तो मतलब शाहीन के बारे में और थोड़ा डिटेल मालूम होने के बाद पता चला सर शाहीन में बहुत ज़्यादा मेडिकल सीट मिल रहे। तो ये मेरे को एम बन गया सर, वहाँ से एम बन गया कि मेडिकल सीट ही लेना है। इसकी वजह से मेहनत किया सर। तो आपने जो स्कूलिंग की वो किस मीडियम से की थी? स्कूलिंग पूरा कन्नड़ा मीडियम से था सर। जो ये के लोकल लैंग्वेज है कन्नड़ा मीडियम। एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम, मैं कोई इंग्लिश मीडियम से बिलोंग नहीं करता सर। और एक्चुअली मेरे को जब एडमिशन हुआ तो 3-4 महीने कुछ समझ में नहीं आया सर। आप फिज़िक्स पढ़ा रहे थे ना सर, उस वक्त आप बोले ना सर कि कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कुछ समझ नहीं आ रहा स्टूडेंट मैं ही था सर। एक्चुअली उस वक्त वैसा पोजीशन था, डर था, कुछ भी नहीं होने वाला है ऐसा डर था। लेकिन आगे कंटिन्यूएशन किया, मेहनत किया तो मार्क्स आने लगे, और थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया तो और थोड़े मार्क्स आने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स 568 मेरे लिए तो बहुत अच्छे मार्क्स है सर, क्योंकि शाहीन में 680 टॉप है। लेकिन फ्रॉम इंडिविजुअली मेरे लिए आप क्वेश्चन किए तो मेरे लिए बेस्ट मार्क्स है सर। तो जब आप गांव के स्कूल से पढ़ रहे थे तो क्या गांव में कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल लोग थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया?
हाँ सर, इंस्पिरेशन तो हमारे सर से ही मिली सर, क्योंकि सर ही इंस्पायर करते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, क्यों पूर्व फैमिली से बिलोंग हो गया तो क्या हो गया, मेहनत करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे बातें थे ना सर जो मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए सर। एक्चुअली मेरे टीचर 1 to 5th में मीनाक्षी टीचर बोलने वाले थे सर। मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही मेरे को कुछ तो स्पेशल बुक्स देना प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करे सर। बाद में शिवानंद सर, मेरे राजू सर हो गए सर, मेरे मैथ सर सुरेश सर हो गए सर। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं सर जिनका नाम मैं बहुत नहीं ले सकता सर, लेकिन वो लोगों ने मेरे लिए बहुत सारा इम्पैक्ट किया है सर। जब आप एकदम पुअर बैकग्राउंड से हैं, छोटे विलेज से हैं, तो शाहीन में रहने का कॉस्ट वगैरह आपने कैसे मीट किया? नहीं सर, शाहीन का मेरा 2 साल का कोर्स था ना सर, खदीर सर की वजह से 2 साल फ्री हो गया सर। एक्चुअली सर हम कुछ भी फीस नहीं बन पाते, अगर एडमिशन यहाँ पे नहीं होता तो शाहपुर के कोई लोकल स्कूल कॉलेज में मैं एडमिशन लेता और 2 साल ऐसे ही वक्त ज़ाया करके कुछ भी ना बन पाता। इससे बेटर है कि मैं शाहीन कॉलेज में आया और यहाँ पे जो खदीर सर ने मौका दिया, इस वजह से हम यहाँ तक है, आपके सामने अभी इंटरव्यू ले रहे हैं सर। शाहीन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपका शाहीन के बारे में कैसा ओपिनियन है? हाँ सर, शाहीन में मैं बोलता हूँ सर फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं सर, क्योंकि सर आप बिना नदीम सर के बायोलॉजी के एक लाइन भी समझना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे हम कन्नड़ा मीडियम सर, और मेरे को थोड़ा हिंदी आती थी सर। हिंदी यहाँ पे आने के बाद सर नदीम सर ने ऐसा नहीं समझाया कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम लोगों को समझ में आए, उन्होंने ओवरऑल थ्रू सभी लोगों को समझ आने के जैसा हिंदी में समझाया सर, नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज से समझाया सर। और आप सर फिज़िक्स आपने स्टार्ट किया था सर, आपने फिज़िक्स ऐसा बेसिक से समझाया कि बच्चों को टफ ना लगे। अगर हम टफ क्वेश्चन बता दें तो बच्चे डर के क्वेश्चन ना करें, ऐसा माइंड में आ सकता था। इस वजह से सर अपने क्लासरूम में भी बहुत ईजी क्वेश्चन करवाए सर। और एक्चुअली सर केमिस्ट्री में सर मेरे को थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन चंद्रमौली सर एक्चुअली स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट क्लास लिए सर। इस वजह से मैं कि केमिस्ट्री थोड़ा फोकस ज़्यादा करना है, यहाँ पे सर जितना डेडिकेशन दे रहे हैं इससे ज़्यादा हम डेडिकेशन देना पड़ेगा, ये माइंड में आया सर। उसके बाद श्रीनिवास सर केमिस्ट्री पढ़ाए, बहुत बेहतरीन ओवरऑल थ्रू केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गया सर। इस वजह से शाहीन में जब आप पढ़ रहे थे तो आपका फ्रेंड्स ग्रुप कैसा था? कम फ्रेंड्स थे, ज़्यादा फ्रेंड्स थे, या एकदम अकेले पढ़े? नहीं सर, फ्रेंड्स थे सर, मेरे टोटल 4-5 फ्रेंड्स थे सर जो मेरे साथ हर वक्त टच में रहते थे सर। और शाहीन का एक ये माहौल इम्पॉर्टेंट है सर। आप शाहीन के दूसरे कॉलेज के टॉपर्स में चले गए तो कुछ भी डाउट क्लैरिफाई करने में बहुत मुश्किल होता सर, लेकिन यहाँ के टॉपर्स है ना सर बहुत हेल्पिंग नेचर है सर। एक्चुअली अली भाई सर, बहुत अली भाई है ना, रात में कभी भी हम सेल्फ स्टडी में बैठते तो वो डाउट क्लैरिफाई करे है सर। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स जियाद बोलने वाले थे सर, और बहुत सारे स्टूडेंट्स नाम है लेकिन मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन उन्होंने मेरे पे इम्पैक्ट किया है सर। एक्चुअली एक नाम है सर अफान बोल के सर, उन्होंने भी बहुत सारा इंस्पिरेशन किया, क्योंकि उनका जो डेडिकेशन था वो मेरे पे भी इफेक्ट हुआ सर। मतलब माहौल जो है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करने वाले हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? सर ऑब्वियसली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना सर, चंद्रमौली सर ने स्टार्टिंग इनिशियली मेरे को हार्ड वर्क करना सिखाए। उसके बाद श्रीनिवास सर जिस तरीके से उनका स्टाइल था पढ़ाने का, मतलब हंसाते पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते गए, इस वजह से केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग हो गया सर। मार्क्स भी अच्छे आए इन फाइनली केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपने कौन कौन सी बुक रेफर की? केमिस्ट्री में सर प्योरली नोट्स सर, उसके बाद हमारे एनसीईआरटी सर। एक्चुअली मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कंप्लीटली एनसीईआरटी को ही अपना नोट्स मान लिया सर, और फिजिकल के लिए अपना एनसीईआरटी जो था उसका थोड़ा रेफरेंस लेके अपने नोट्स में जो सर लिखाए थे वो नोट्स में ऐड कर सर। लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए कंप्लीटली मैंने एनसीईआरटी कंसीडर किया था सर। और उसके बाद फिजिक्स तो आ गया सर। फिजिक्स में सतीश सर के नोट्स से बेस्ट कोई नोट्स नहीं है सर। आप कितने बार सतीश सर के नोट्स रिवाइज करते उतना परफेक्शन आता है सर। और उसके बाद सिर्फ नोट्स रिवाइज करे बिना आप बेस्ट है कि अगर आप कम वक्त है तो 35 ईयर्स या 33 ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उससे प्रैक्टिस कीजिए। इससे पता चलता है आपको क्या क्वेश्चन आने वाला है आगे, मतलब कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता चलता है। तो फिजिक्स के लिए 35 ईयर्स और केमिस्ट्री के लिए जो बोला सर ने जो दिया उसके बाद 33 ईयर्स ने मैं सॉल्व किया था। और नदीम सर के नोट्स काफ़ी है बायो के लिए। एक्चुअली मैंने एनसीईआरटी भी कुछ खास नहीं पढ़ा था, नदीम सर के नोट्स पे ही मेरे नीट का जर्नी कंप्लीट हुआ सर वहाँ पे। ओके, आपसे पहले आपके विलेज में और डॉक्टर्स वगैरह कोई बन के निकले या इस हाई पोस्ट पे कोई पहुँचा था?
हाँ सर, एक ये हमारे गांव से एक मंजुनाथ बोलने वाले थे सर, उन्होंने डॉक्टर किया है, अभी एमबीबीएस करके अभी एमडी कर रहे हैं। उसके बाद अभी मैं ही हूँ सर जो अभी इंशाल्लाह डॉक्टर बनने वाला हूँ। और हमारे गांव में और एक है सर जो बच्चा दूसरे कॉलेज से पढ़ा है, उसके भी कुछ अच्छे मार्क्स आए हैं, देखते एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे भी सीट मिल जाए। लेकिन अब उम्मीद करते हैं जैसे आपका आया है उससे और लोग इंस्पायर्ड होंगे, स्पेशली जब आप जिस स्कूल से पढ़े हैं वहाँ के बच्चों के लिए और कुछ होगा उम्मीद। हाँ सर, मेरा इंटरव्यू आने का यही मेन मकसद है कि हम ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ವೀಕಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಮಾತಂದರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೈನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಇರ್ತದ, ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಮುಂದೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೇ. ಒಳ್ಳೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಆಶಯ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಆಶಯ ಇರ್ತದೆ. अब आगे आपका क्या प्लान है? अब तो एमबीबीएस करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करना है, आपने सोचा हुआ है? हाँ सर, अभी तो मेरा एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद मैं सोचा है कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ सर. अगर मौका मिला और मेरा मेहनत वहाँ उस वक्त वहाँ पे साथ दी तो इंशाल्लाह कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा सर. और जैसा खदीर सर ने बोला था कि जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उन्हीं की तरह ही मैं भी अगर शाइन को कुछ कर पाऊँ तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा सर. हमारे जो पहले के स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने बाद में अच्छे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे भेजते हैं ताकि वो भी जो है अच्छा कर सकें. डेफिनेटली उस चीज़ में पार्ट लीजिएगा. हाँ सर, ये इसका प्रोसेस मैं रिजल्ट के कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट किया. क्यों घर में बैठ के वक्त बर्बाद करने की वजह से मैं अपने गवर्नमेंट स्कूल में जाके अपने जो बच्चे थे वहाँ पे क्लासेस किया. मैंने साइंस क्लासेस किया, वहाँ पे फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया और बच्चों ने बहुत अच्छा समझा उसमें. और उससे मेरे को भी अच्छा लगा कि बच्चे समझ रहे हैं साइंस, इसमें उनको अच्छा लगा रहा है और मज़ा आ रहा है. तो इससे खुशी की बात कोई और नहीं है. क्लासेस लेने का एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ सर, एक्चुअली क्लासेस लेने का इंस्पिरेशन आप ही है सर, क्योंकि आप जैसा स्टाइल करते थे, आपका जो एटीट्यूड है पढ़ाने का, जिस तरीके से बच्चों को सिंपल करना है, वही एफर्ट मैंने आपसे कॉपी किया है या आपसे इंस्पायर हुआ वो पता नहीं है सर, लेकिन वही स्टाइल मैंने वहाँ पे डाला और बच्चों को बहुत मज़ा आया कि क्लासेस कुछ साइंस मैजिक के तरह है, कुछ समझ में आ रहा है और बहुत अच्छा लगा सर उनको. ओके, कोई पर्टिकुलर मैसेज आप देना चाहेंगे जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं? सर, मेरा एक मैसेज है कि आपका बैकग्राउंड कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता. आप पूर हो गए या अमीर हो गए, कौन सा भी फैमिली हो सकता है, आगे आपका हार्ड वर्क ही आपका लाइफ में कुछ बनना या ना बनना डिसाइड करता है. और ये मत समझिए कि आप पूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये एक पहली बात. और दूसरी बात, आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए. बिना एनसीईआरटी के दूसरे कोई मॉड्यूल्स पे वक्त मत बर्बाद कीजिए. पहले एनसीईआरटी क्लियर कीजिए, एनसीईआरटी के कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ये दूसरी बात. और अगर आपके कम मार्क्स आए तो हिम्मत मत हारिए और आगे आप कोशिश करिए. कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है. तो इंशाल्लाह आपका भी लाइफ कुछ अच्छा ही होगा, ये मेरी दुआ है. थैंक यू वेरी मच. हम लोग बात कर रहे हैं मोहम्मद महराज से. महराज बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. उनके फादर पेट्रोल पंप पे काम करते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत की मदद से, अपने एटीट्यूड की मदद से, अपने टीचर्स की हेल्प की मदद से और दूसरे रेस्पेक्टेड पीपल बसवा कुमार पाटिल जी की मदद से और डेफिनेटली शाहीन में आके इन्होंने बहुत मेहनत की. शाहीन में इनको मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप थी जिसकी वजह से इनको यहाँ कॉस्ट कुछ नहीं लगा. इन्होंने बहुत मेहनत की और अब ये 568 मार्क्स लाकर नीट क्लियर कर चुके हैं. मैं श्योर हूँ इनको बहुत अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा और जल्दी ही ये डॉक्टर मोहम्मद महराज जाने जाएंगे इंशाल्लाह. थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस. वेलकम टू